184(3) के और जो सो मोटो की जुरिस्डिक्शन है उसको वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट आ चुकी है 5 रुकनी बेंच की, जिसने कहा है कि ये जो सा है इसको चैलेंज नहीं, ये प्योरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है। सो मोटो ले लिया गया, याद होगा आपको? बिल्कुल ठीक है, वो रात की तारीकी में आपने देखा होगा। तो सो मोटो की जुरिस्डिक्शन तो चैलेंजेबल उस हद तक मैं समझता हूँ नहीं है। 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, तो ये भाई ये जो जजेस अपना माइंड नहीं दे चुके, ये आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं। वो गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं देता, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम तारीख़ देने के इख्तियार नहीं रखते, सदर ममलिकत ने तारीख़ दी तो पीडीएम की हुकूमत और दूसरे फ्रीकैन कहते हैं कि जी वो सूबाई असम्बली की तारीख़ नहीं दे सकते। से सवालात आ जाते हैं, तो फिर वो जो इस केस की जो रूह है या जो एसेंस है, जो कि वक्त है, टाइम है, उसको ये ओवरलैप करता हुआ नज़र आएगा। तो फिर ये 90 डेज़ से आगे चला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे था एक बहुत अहम केस कि केपी और पंजाब में इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, इसकी आइनी हैसियत क्या है। हमारे साथ हैं माहिर कानून राजा आमिर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बताइएगा आज की हेयरिंग के बारे में। पहली बात तो जो सवाल उठा कि आया ये 184(3) के तहत सो मोटो होना चाहिए था या नहीं, इसका जवाब चीफ जस्टिस साहब ने दे दिया कि अगर 184(3) के और जो सो मोटो की जुरिस्डिक्शन है उसको वैसे तो जो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट आ चुकी है 5 रुकनी बेंच की, जिसने कहा है कि ये जो सा है इसको चैलेंज नहीं, ये प्योरली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की डिस्क्रिशन है। और जब 2 जजेस लिख के दे रहे हैं, हमने तो इधर ये भी देखा कि जजेस शाम को इकट्ठे हुए तो सो मोटो ले लिया गया, याद होगा आपको? बिल्कुल ठीक है, वो रात की तारीकी में आपने देखा होगा। तो सो मोटो की जुरिस्डिक्शन तो चैलेंजेबल उस हद तक मैं समझता हूँ नहीं है। उसमें जो बात उठाई जस्टिस जमाल ने वो ये थी कि जी इसमें जो 2 जजेस हैं वो तो ऑलरेडी अपना उस नोट में ये ओपिनियन माइंड दे चुके हैं कि जी 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। तो ये भाई ये जो जजेस अपना माइंड नहीं दे चुके, ये आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के पास सवाल ये है कि जब 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन करवाने के लिए एक तारीख़ का ऐलान किया जाता है। वो जो तारीख़ है वो गवर्नर साहब कहते हैं मैं नहीं देता, इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी हम तारीख़ देने के इख्तियार नहीं रखते, सदर ममलिकत ने तारीख़ दी तो पीडीएम की हुकूमत और दूसरे फ्रीकैन कहते हैं कि जी वो सूबाई असम्बली की तारीख़ नहीं दे सकते। तो बेसिकली ये वो इशू है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है कि अगर वो लिमिटेड रहते हैं और ये डिसाइड कर देते हैं कि ABC में से किसने डेट देनी है, उससे कहा जाएगा कि जी जनाब आप डेट दें, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करे और हम इलेक्शंस की तरफ आइनी जो के तरीक़ेकार है 90 डेज़ में बढ़ जाएं। लेकिन हमने आज बेंच में देखा कि कुछ और भी क्वेश्चंस रेज़ कर दिए गए मोज़ेस बेंच की जानिब से, सवाल भी ऐड किया और उसमें ये कह दिया गया कि जी ये जो असम्बलीज़, ये जो इलेक्शंस की बात हो रही हैं, ये असम्बलीज़ की डेज़ोल्यूशन के नतीजे में हुई। तो हम ये देखेंगे कि क्या ये जो डेज़ोल्यूशन थी वो जो परवेज़ इलाही ने की या केपी के वज़ीर आला ने की, क्या ये वो डेज़ोल्यूशन करने जो उनका इक़दाम था दुरुस्त था, आइनी था या नहीं। ऑल्दो आइन में बड़ी क्लियरली डिस्क्रिशन दे दी गई है कि वज़ीर आला को ये इख्तियार है कि वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है। तो ये वो कहते हैं कि पर्चे से बाहर का जो सवाल है, अगर ऐसे सवालात आ जाते हैं तो फिर वो जो इस केस की जो रूह है या जो एसेंस है, जो कि वक्त है, टाइम है, उसको ये ओवरलैप करता हुआ नज़र आएगा। तो फिर ये 90 डेज़ से आगे चला जाता है। और इन केस अगर ये बात होती है कि जी नहीं हम उसको देखते हैं, फिर तो जज साहब ने ये भी कहा कि जी फिर तो बाकी सारी बातें इनफ्रुक्चुअस हो जाएंगी। अगर असम्बलीज़ वापस आ जाती हैं तो फिर ऑल्दो अगर किसी को बहुत शौक़ था असम्बलीज़ की रेजोल्यूशन को मेरे नज़दीक चैलेंज करने का, तो जब ये असम्बलीज़ आज से 1 माह पहले या 35 डेज़ पहले डिज़ोल्व हुई थी, तो पीडीएम या जो दूसरी साइड है वो इसको किसी अदालत में चैलेंज कर देती कि भाई ये वज़ीर आला ने गलत जो सा है रेजोल्यूशन की है।
तो उसका नतीजा अभी तक आ गया होता, या अगर सो मोटो लेना था तो उसी वक्त ले लिया जाता। अब तो वो स्टेज गुजर चुकी है रेजोल्यूशन वाली, तो ये एक अननेसेसरीली सी वो बात है। बहरहाल अब ये आज तो फर्स्ट डे था, नोटिस होने थे, कोई लंबी चौड़ी नहीं थी। कल से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट आई थिंक इसमें एक स्ट्रिक्ट रास्ता अपनाएंगी चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि उन्होंने टाइम को ज़हन में रखना है और वो लिमिटेड सा इसमें पॉइंट्स रखेंगे। और उसके बाद ये नहीं कि जी तमाम पार्टीज़ के अभी रोज़, जैसे कि हम वो नैब के केस में देख रहे हैं, तो वो ख़त्म ही नहीं होने पा रहा है। तो अगर इस अंदाज़ में चलाया गया कि जी आज मौलाना साहब के वकील हैं, आज जमात इस्लामी के हैं, आज BNP के हैं, आज बाप के हैं, आज पीपल्स पार्टी के हैं, आज नून लीग के हैं, आज फलानी के हैं, तो फिर तो ये ख़त्म नहीं होगा। जिसका एक वैसे बड़ा खूबसूरत जवाब जस्टिस मुनीब ने दिया कि जनाब PDM तो ख़ुद मजमुआ है 13 जमातों का, तो उस हुकूमत का जो स्टांस होगा वही इनका होगा। तो अब ये चीफ जस्टिस पे है कि वो किस अंदाज़ में ये जो अदालती कार्रवाई है, क्योंकि वो इसको आगे लेके बढ़ने के मजाज हैं, कैसे वो लेके बढ़ते हैं। आप आइन और कानून के अलावा सियासत को भी समझते हैं। PTI कल से काफ़ी खुश थी, आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा PTI पहली दफ़ा ट्रैप हुई है जल्दी मिठाई खाने में? देखिए, PTI नहीं खुश थी, मैं समझता हूँ कि ये अवाम की डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है कि जी इस मुल्क में जो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उससे इन लीडरान को फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क पड़ रहा है आपको, हमको, गरीब आदमी को, कि जिसके पास कुछ देने को नहीं रह गया, ना बिल दे सकता है, ना पेट्रोल डला सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना बच्चों की तालीम पूरी करा रहा है। तो उनको जो नज़र आ रहा है कि जनाब अब इनसे ये कोई चीज़ें दुरुस्त होने वाली नहीं, तो आवाम को इख्तियार दे दिया जाए, वो इलेक्शंस में जाएं, जनरल इलेक्शंस में जाएं। और ये ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि जी अपने मुल्क से इंस्टेबिलिटी ख़त्म करिए और हम किसी ऐसी हुकूमत से बात करें कि जिसका हमको पता हो कि ये अगले 4-5 साल मौजूद रहेगी। तो PTI को मैं समझता हूँ कि अपना जो वो कर रहे हैं पब्लिक को अवेयरनेस वो जारी रखनी चाहिए। और अदालतें भी देखती हैं कि जनाब आवाम क्या मांग रही है। आवाम तो आइन की, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम तो आइन पे अमल दरामद करने की ये तमाम कार्रवाई कर रहे हैं और आइन की इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। एंड लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट आया ये समझती है कि 90 दिन का इलेक्शन होना ज़रूरी है, या फिर कोई एक नज़रिया ज़रूरत आ जाए जी पैसे नहीं ने, पुलिस नहीं है, फलाना नहीं है। तो ये हम देख चुके हैं, लेकिन अब मैं समझता हूँ ये खिलवाड़ आइन के साथ नामुमकिन होगा। आप आइन को समझते हैं कि आपकी भी राय ऐसी है जैसे कि आइन के अंदर अभी तक एम्बिग्विटी है कि किसका राइट है कि वो इलेक्शन अनाउंस करे और डेट दे? देखिए, आपके मुताबिक ये एम्बिग्विटी तो सुप्रीम कोर्ट बड़े आराम से हल कर सकती है, पहले भी हल हुई है, ऐसी बात नहीं है कि नई दफ़ा हुई है। आपको याद होगा कि ये जब हमजा शहबाज CM बने, गवर्नर ने ओथ लेना होता है ना, आइन में तो यही लिखा हुआ है, आइन में कहीं नहीं लिखा कि नेशनल असेंबली का स्पीकर जाके ओथ ले। तो चूँकि आइन पे अमल दरामद कराना था, उन्होंने एक रास्ता दे दिया। तो ये उससे बड़ा आसान सवाल है, तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पर रातों रात फैसला हो गया जी, तो इसको बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट हल कर लेगी, कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर एक केस को फैला दिया गया जो कि PDM हुकूमत की मंशा है और उनको सूट करता है, तो फिर जोन सी है पब्लिक में जो ऑलरेडी मायूसी के उनसर है वो बहुत शिद्दत इख्तियार करेगा और पहले ही अदारों और आवाम के दरमियान बहुत सी डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अब ये वक्त है कि उस डिस्टेंस को करीब किया जाए, बल्कि ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर सर।